नमस्कार दोस्तों, स्केरी फाइल्स में आशीष के साथ आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है एक और खौफनाक और दिल को दहला देने वाले एपिसोड में। दोस्तों, ये कहानी या फिर ये घटना ऐसी है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी, आपको डर का एहसास कराएगी। जी हाँ दोस्तों, ये घटना विकास के साथ घटी थी। आज से लगभग 2 या 3 साल पहले की बात है, जब विकास बीटेक में एडमिशन लिया था। उसने नया नया एडमिशन लिया था दोस्तों, यानी 1-2 काउंसलिंग निकल चुकी थी और तीसरी काउंसलिंग में उसका एडमिशन हो चुका था। क्योंकि उसके मार्क्स थे दोस्तों, यानी 12वीं क्लास में थे तब उसके 70% मार्क्स थे। और लिस्ट दोस्तों जब भी काउंसलिंग होती तो 75 पर लगती थी, लेकिन थर्ड में कैसे न कैसे करके उसका एडमिशन हो गया। और वहाँ पर दोस्तों बीटेक करने के लिए वो दिल्ली चला गया। उसने अपना नया नया रूम ले लिया था हॉस्टल में, और अकेले के लिए ही लिया था दोस्तों, क्योंकि वो अकेला ही रहना चाहता था, वो अकेले में ही एडजस्ट करना चाहता था। उसने वहाँ पर अकेले रूम ले लिया था और वहाँ पर रहने लगा था। उससे काफ़ी लोगों से दोस्ती भी हो गई थी दोस्तों, जो यानी कॉलेज में पढ़ते हैं, क्लास में जो भी आसपास के सीनियर से भी अच्छी जानकारी हो गई थी। और वो वहीं पर रूम लेकर रहने लगा था हॉस्टल में। उसका पहला दिन काफ़ी अच्छा गया दोस्तों। वो रात को जब सोने लगा, उसने किताब कोई बुक पढ़ी होगी रात को करीबन 10-11 बजे तक। फिर वो किताब पढ़कर सोने लगा था। तो वो सोने लगा तो तभी किसी के बाहर खटखटाने की आवाज़ आती है। वो बाहर जाकर देखता है तुरंत ही। वो रात के करीबन दोस्तों तब 3 बज चुके थे। जैसे ही वो बाहर जाकर देखता है तो उसे कोई भी नज़र नहीं आता। वो फिर दूसरी बार फिर खटखटाने की आवाज़ आती है। अब की बार गेट को ज़ोर ज़ोर से खटखटाने की आवाज़ आती है। विकास फिर से बाहर जाता है और वो अब की बार भाग के जाता है और देखता है कोई भी नहीं। और फिर गुस्से में कहता है कि ये कौन बार बार मस्ती कर रहा है, ये कोई समय है क्या, सोने दो मुझे, अभी बहुत रात हो चुकी है। विकास अपना थोड़ा बहुत बड़बड़ा कर फिर वापस अपने कमरे में आ जाता है। लेकिन जब तीसरी बार जोर जोर से खड़कने की आवाज़ आती है, अब की बार विकास वहीं पर खड़ा था। लेकिन जैसे ही विकास बाहर गेट खोलता है तो वहाँ पर कोई नज़र नहीं आता। विकास को थोड़ा डर का अनुभव होता है। और जो दोस्तों जिसका उसके साथ अच्छी दोस्ती हो गई थी, पड़ोस साथ में जो रह रहा था कमरे के साथ में, जो दूसरा कमरा था, उसका नाम मनीष था दोस्तों। उसे वो जल्दी से बुलाता है और कहता है, मनीष भाई खड़ा हो, देख यार कोई बार बार मुझे डिस्टर्ब कर रहा है, कौन है यार एक बार देख। विकास जैसे ही मनीष को कहता है, मनीष सबसे पहले अपनी आँख मलता है और थोड़ा सा पानी पीते हुए उठता है और कहता है कि यार कौन है जो बार बार डिस्टर्ब कर रहा है, रात के 3 बज चुके हैं, अभी सोने दो यार, सुबह बात करना। मनीष इतना कहकर वापस अपने कमरे में चला जाता है और विकास को बहुत गुस्सा आता है। विकास कहता है कि ये कोई मस्ती करने का टाइम है क्या, रात के 3-4 बजे हैं, अभी सोने दो मुझे। विकास सो जाता है दोस्तों। फिर सुबह होती है। विकास फिर कॉलेज जाता है, अच्छे से काम करता है, वहाँ पर पढ़ाई पूरी करता है, अच्छे से वहाँ पर रहता है। और सभी जो टीचर्स हैं सभी से अच्छी चाल बोलचाल हो जाती है, जो भी कर्मचारी थे, जो भी स्टूडेंट्स, सभी के साथ विकास अच्छा व्यवहार करता है और अच्छे से रह रहा था। तभी विकास का दूसरा ही दिन होता है। रात के करीबन 12 बज चुके थे। विकास सो चुका था दोस्तों, लेकिन जब 12 बजे वो अपने आप उठता है और वहाँ पर यानी जो चेयर थी वहाँ पर देखता है उसकी फिजिक्स की किताब खुली हुई थी और कोई उसे पढ़ रहा था, ऐसा विकास को लग रहा था। विकास जैसे ही लाइट ऑन करता है वो सामने देखता है बिल्कुल भी कोई नहीं था। और लेकिन लाइट जब फिर से ऑन करता है, ऑफ करके फिर ऑन करता है, उसे फिर कोई नहीं दिखता। लेकिन जब फिजिक्स की बुक वहाँ पर खुली दिखती है, विकास वहाँ पर तुरंत जाता है और कहता है कि मैंने तो आज फिजिक्स की बुक बाहर निकाली ही नहीं, मैंने तो फिजिक्स आज पढ़ी नहीं, तो ये किताब बाहर कैसे आ गई। और उसे कुछ अनुभव सा होता है, यानी कि कोई ना कोई से हमेशा यानी हर तरफ हर सेकंड उसे देखता रहता है। विकास सोचता है यार आज मैंने कुछ ऐसा किया ही नहीं, फिर ये फिजिक्स की किताब बाहर कैसे आई। जो भी है वो विकास थोड़ा डर जाता है। विकास कहता है चल बन का बहम हुआ होगा, अभी सो जाता हूँ। विकास थोड़ी देर में फिर तुरंत सो जाता है। रात के करीबन 2 बजे विकास की आंखें फिर खुलती हैं और वो फिर देखता है कि कोई उसके आसपास है। लेकिन विकास जैसे ही लाइट ऑन करता है विकास को कुछ नहीं नजर आता। विकास काफ़ी डर जाता है। और जो दोस्त होता है दोस्तों विकास का, मनीष, मनीष को आवाज़ देता है, मनीष मनीष जल्दी आ यार, यहाँ कुछ हो रहा है, देख यार मैंने आज फिजिक्स की किताब तो बाहर निकाली ही नहीं, या फिर बुक जो भी है, ये कैसे बाहर आ गई और यहाँ पर कोई बैठा हुआ है, ऐसा मुझे कुर्सी पर लग रहा है। मनीष कहता है यार तेरा बहम हुआ होगा, तो अपने मन से ये विचार निकाल दे, लगता है तुझे कोई ज़्यादा ही परेशानी हो रही है तो मेरे साथ सो जा। विकास कहता है नहीं यार ठीक है, मैं देख लूँगा थोड़ी देर बाद। विकास का दूसरा दिन भी अच्छे से गुजर जाता है दोस्तों। अच्छे से तो आप देख ही रहे हो कैसा अच्छा गुजर रहा है।
फिर जैसे विकास का तीसरा दिन सुबह उठता है, विकास करीबन 6:45 उठता है और कॉलेज के लिए तैयार होता है और कॉलेज के अंदर प्रवेश करता है हॉस्टल से। कॉलेज में अच्छा दिन बीतता है, अच्छी पढ़ाई करता है, वापस घर आ जाता है। लेकिन विकास तीसरे दिन जब रात को सो रहा था, वो जैसे उस पंखे के ऊपर देखता है, उसके ऊपर जो ये होते सर अपना शरीर होता है, उसके मुंह पर कुछ बूंदें गिरती है 2-4। जब वो हाथ लगाकर देखता है तो वो खून था। विकास काफ़ी घबरा जाता है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है, बचाओ बचाओ, अरे भाई यहाँ आओ यहाँ आओ। जैसे ही विकास की बातें सभी मनीष जो भी और दोस्त थे, सीनियर्स थे, टीचर्स जो भी वहाँ आते हैं, यार देखो यार यहाँ ऊपर से मेरे ऊपर खून गिरा। वैसे ही विकास की बातें सुनी, सभी लोग हंसने लगे। जब विकास ने लाइट ऑन की तो उसने ऊपर देखा, कुछ भी नहीं था। और उसने जब यहाँ पर देखा तो उसका खुद का ही पसीना था, जिसका अंदाज़ा लगाना काफ़ी मुश्किल था। सभी लोग विकास का मजाक उड़ाने लगे, यहाँ तक कि मनीष जो कि उसका नया नया दोस्त बना था, वह भी विकास का मजाक उड़ाने लगा था। वो सच्ची बताता मनीष को, यार सच में ऐसा कुछ हुआ। उस दिन दोस्तों विकास को नींद नहीं आती और विकास ऐसे ही पूरी रात जगता रहता है। वो काफ़ी घबरा जाता है और उसका डर भी बहुत रहने लगता है, उसे काफ़ी डर लगने लगता है। विकास अब कुछ कर भी नहीं सकता था, क्योंकि वो कमरे में भी अकेले रहना चाहता था और वो किसी और को कुछ बताना भी नहीं चाहता था, ताकि कोई लोग उसे पागल न समझे। विकास सो ही रहा था, तभी वो ऊपर देखता है पंखे की तरफ। उसे कुछ चित्र नजर आते हैं, वहाँ पर लिखा था हेल्प मी। प्रताप शब्द था दोस्तों, प्रताप सिंह नाम था उस लड़के का, और आगे हेल्प मी। ऐसे ही कुछ विवरण या फिर चित्र ऊपर पंखे के पास आते हैं। विकास सोचता है कुछ गड़बड़ है, इस हॉस्पिटल में कुछ ना कुछ तो हुआ है। विकास प्रताप नाम का जो उसके नाम के सामने आया था दोस्तों, पंखे के सामने, वो कॉलेज में काफ़ी लोगों से पूछता है कि ये प्रताप सिंह कौन था। काफ़ी लोग कहते थे कि इसकी बातें मत करे, होगा कोई होने दे। लेकिन उसे कुछ ही देर में पता चलता है, वो कॉलेज में स्टूडेंट्स टीचर से भी पूछता है, लेकिन कोई कुछ खास नहीं बताता। तभी वो एक कर्मचारी से बात करता है। वो कर्मचारी से पूछता है, अंकल ये प्रताप सिंह कौन था और ये यहाँ क्या करता था। कर्मचारी थे, उसने वो जो कर्मचारी अंकल थे दोस्तों, विकास को समझाते हैं, ये जो प्रताप सिंह का नाम का लड़का था, काफ़ी अच्छा था, पढ़ाई भी अच्छे से करता था, हर कॉलेज में हर क्लास में टॉप आता था। यानी कोई भी सेमेस्टर वाइज पेपर होते हर समय फर्स्ट आता था, कोई भी इसका मुकाबला नहीं कर सकता था। कर्मचारी ये सारी बातें उसको विकास को बताता है। फिर विकास को ये भी बताता है कि उसकी मौत हो गई थी। कर्मचारी कहता है कि इसने फांसी लगा ली थी कमरे में, ये नहीं पता क्यों लगाई थी, पर ये पढ़ाई में भी हर तरह से अच्छा था। और कर्मचारी थे दोस्तों, उसने बताया कि वो जो इसके पापा थे बहुत गरीब थे, इसी कारण इसके लिए पढ़ाई के ऊपर प्रेशर था, और इसके पिताजी की भी मौत हो चुकी थी, इसकी मम्मी इसे पाल रही थी। इसीलिए विकास को शायद कुछ अंदाज़ा भी नहीं था दोस्तों, प्रताप सिंह ने इसी में 2-3 कारणों से फांसी लगा ली थी। विकास ने काफ़ी जानने की कोशिश की दोस्तों। करीबन 4 से 5 दिन बीत चुके थे, लेकिन विकास को कुछ पता नहीं चल रहा था। फिर एक टीचर, सबिता नाम की कोई टीचर थी दोस्तों, उसने विकास को सब कुछ बताया कि ऐसे ऐसे ये लड़का पढ़ाई करता था। फिर एक सेमेस्टर है, 5th सेम से, यानी फाइनल सेम से 1 सेम पहले का था, वो पढ़ाई अच्छी कर रहा था। लेकिन जो 2-3 दोस्त थे इसके, वो अंकित, कोई भी नाम रख लो दोस्तों, अंकित, सुरेश, जो भी जो दोस्त थे, उन्होंने इसकी जो नशीली दवाई थी दोस्तों, खाने में नशीली दवाई मिला दी थी, ताकि ये पेपर न दे सके। और जो अंकित था दोस्तों, ताकि वो टॉप कर सके, उसने नशे में दवाई मिला ली थी, नशीली दवाई मिला दी थी इसके खाने में। और प्रताप सिंह इसको खाना खाकर सो गया था और उसकी आंखें ही नहीं खुली। जब एग्जाम जा चुका था तब प्रताप सिंह की आंखें खुली। वो प्रताप सिंह था दोस्तों, काफ़ी वो हुआ, अट्रैक्टिव हुआ, क्योंकि उसके पिताजी भी मर चुके थे और उसकी मम्मी उसका पालन पोषण कर रही थी। तभी प्रताप सिंह को काफ़ी बुरा लगा और इस भय में आके उसने फांसी लगा ली थी। जब ये बात विकास को पता चली तो काफ़ी बुरा लगा विकास को। विकास ने सोचा कि अब मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, इसकी हेल्प करनी पड़ेगी। और मैं बता दूं दोस्तों, जो अंकित और सुरेश थे वो कॉलेज छोड़कर जा चुके थे, क्योंकि उनके सेम पूरे हो चुके थे और वो पढ़ाई पूरी हो चुकी थी, वो अपनी जॉब पर जा चुके थे। विकास को थोड़ा सा अनुभव तो हुआ, यह सच में प्रताप सिंह नाम के लड़के के साथ गलत हुआ। तभी विकास अपने कमरे में आता है और वापस वहीं पर होने लगता है। तभी विकास के पास एक फ़ोन आता है अनजान नंबर से, यानी कि कोई भी नंबर लगा लो, जिसका कोई मतलब ही नहीं इस नंबर से आने का फ़ोन। ऐसे विकास के पास फ़ोन आता है, कहता है कि तुम ही अब मेरी हेल्प कर सकते हो। जो भी ये 2 लोग हैं, इन्होंने मेरे साथ ऐसे ऐसे किया और यही मेरी मौत के कारण है। विकास को सारी बातें उस फ़ोन पर, अनजान फ़ोन पर आती है, और नंबर भी ऐसा दोस्तों जो कि मतलब जिसका कोई मतलब ही नहीं इस नंबर से कॉल आना। तभी विकास कहता है ठीक है मैं ऐसा करूँगा।
तभी दोस्तों विकास के पास पता नहीं विकास के अंदर ही कुछ हुआ कि या फिर विकास के अंदर ही कुछ आ गया। विकास अंकित और उसका जो सीनियर्स थे दोस्तों प्रताप सिंह के साथ जो पढ़ रहे थे, अंकित और सुरेश कैसे न कैसे उनके नंबर बाहर निकालता है और उनसे बात करता है, उनको मारने की कोशिश करता है। बातों बातों में उनसे पूछ लेता है ये कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं। और तभी दोस्तों पता नहीं कैसे न कैसे कहते अंकित को पहले कॉलेज में बुलाता है। वही दोस्तों विकास जिसके अंदर प्रताप सिंह था दोस्तों, उसकी आत्मा शायद प्रवेश कर चुकी थी। वो उनको बुलाता है कॉलेज और वहीं पर उनको वो कर देता है। अंकित जैसे ही कॉलेज के अंदर एंट्री करता है, वो जो विकास जहाँ पर रूम रह रहा था उसी रूम में विकास उसको बुला लेता है और वहीं पर उसको पंखे से लटका देता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। लेकिन जब सुबह होती है तो विकास बाहर देखता है, काफ़ी भीड़ लगी हुई थी और जो कमरा था दोस्तों प्रताप सिंह का, वहाँ पर अंकित की लाश लटकी हुई थी। सभी लोग हैरान थे और किसी को नहीं पता कि अंकित को किसने मारा था। लेकिन विकास को खुद भी नहीं पता था कि उसकी मौत कैसे हुई थी अंकित की। लेकिन विकास को अनुभव हो रहा था कि जो प्रताप सिंह का नाम का लड़का, उसकी आत्मा उसके अंदर प्रवेश कर चुकी थी। और धीरे धीरे दोस्तों 5 से 7 दिन और निकलते हैं। वैसे ही सुरेश का भी एक एक्सीडेंट में मौत हो चुकी थी। काफ़ी लोगों से विकास को अनुभव हुआ कि हाँ अब सही हो रहा है और प्रताप सिंह की आत्मा को शांति मिलने का राह मिल चुकी थी। लेकिन दोस्तों 7-8 दिन बीतते गए, लेकिन जो प्रताप सिंह की आत्मा थी या फिर जो साया था वो लोगों को बाहर दिखने लगा था कॉलेज में। यानी कहीं को छत पर, कहीं पर बाथरूम में, कहीं को क्लासरूम में, कहीं को टीचर्स के पास, सभी के पास विकास वो जो प्रताप सिंह का साया था सभी को दिखने लगा था। लोगों के अंदर डर का थोड़ा अनुभव हो चुका था। लेकिन जब विकास को जब ये बातें थोड़ी बहुत पता चली, विकास ने कुछ पूजा पाठ करवाए। सभी लोगों ने मिलकर, जो कॉलेज के स्टूडेंट्स, टीचर्स, कर्मचारी जो भी थे, उन्होंने सभी ने वो करवाया। सभी काम करवा के फिर एक अच्छी सी प्रार्थना करेगी इसकी आत्मा को शांति मिली। तभी दोस्तों प्रताप सिंह की आत्मा को अगले 21 दिनों में शांति मिल जाती है और प्रताप सिंह की आत्मा आज़ाद हो जाती है। तो बताइए दोस्तों ये कहानी कैसी लगी आपको, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे कहानी सुनाने के लिए हौसला देता है। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगले शनिवार को फिर से, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।